जिन्हें सर्वथा से अपनी ओर लगी है, जिन्हें ऐहिक सुख की नहीं पूर्ण मुक्ति की आस है, ऐसे भक्तों का सर्वभार साईनाथ जैसी विभूति खुद के कंधों पर ले लेते हैं। उनके मार्ग में आ रही सभी तकलीफों को वो दूर कर देते हैं। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं, जो बन गए रामचरणों के दास, पूरी हो गई उनके मन की आस। श्री भार वाहे बोले पुराणी, नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी। श्री राम कभी भी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। हम श्रद्धा भाव में ही कम पड़ जाते हैं। जो तन मन से मुझे समर्पित, रखूं मैं उनका ख्याल हर पल हर घड़ी में नित। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। श्री साईनाथ का भी यही व्रत था। इसका प्रमाण स्वरूप एक कथा हमें साई सच्चित्र के 91वें अध्याय में प्राप्त होती है। हरि सीताराम उर्फ काका साहेब दीक्षित ये बाबा के परम भक्त थे। वो तो उच्च शिक्षा विभूषित तो थे ही, और उनका कुछ समय लंदन में भी निवास था। उनका मुख्य निवास मुंबई नज़दीक लोनावला शहर में था। इंग्लैंड के वास्तव समय में उनका एक्सीडेंट होकर पैर फ्रैक्चर हो गया। सन 1909 तक उन्हें साई ये नाम भी पता नहीं था। एक दिन श्री साई भक्त नाना साहेब चांदोलकर उनसे मिलने आए। उन दोनों में बहुत पुराना स्नेह था। उन दोनों की मुलाकात में नाना साहेब ने अपने गुरु की महिमा का वर्णन उन्होंने किया और उनके दर्शन से उनका पैर ठीक हो जाएगा यह कहा। दीक्षित के मन में साई दर्शन की आंतरिक ओर पैदा हो गई। फिर उन्होंने नाना से कहा, लेता हूँ मैं आपके गुरु के दर्शन, नहीं करूँगा मैं अपने व्यथा का प्रदर्शन। है मुझे ब्रह्म प्राप्ति की आस, इसलिए मैं बन जाऊंगा आपके गुरु के चरणों का दास। आगे उन्हें काम के सिलसिले में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जाना पड़ा। वह उनका सरदार मिरकर से उनका पूर्व का स्नेह था। वहां से शिरडी गांव नजदीक ही था। इस वजह से काम समाप्ति उपरांत उनके मन में शिरडी जाने की इच्छा निर्मित हो गई। इस बारे में उन्होंने मिरकर से विचार वार्तालाप शुरू किए। इतने में ही वहां पर शिरडी से साईं बाबा के एक ज्येष्ठ भक्त माधवराव देशपांडे वहां पर पधारे। फिर वह उनके साथ रात के गाड़ी से शिरडी जाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने रेल के सेकंड क्लास की टिकट बुक कर दी, लेकिन गाड़ी में बहुत भीड़ थी। तभी गाड़ी के गार्ड उनके पहचान के निकले। उन्होंने उन्हें प्रथम वर्ग के ट्रेन के बोगी में जगह दिलवा दी और जैसे ही वो शिरडी के लिए कुपरगांव स्टेशन पर उतरे, वहां उनके मित्र चांदोलकर से मुलाकात हो गई और वो तीनों भी शिरडी पहुंचे। आगे वो साई के दर्शन पाते ही पुलकित हो उठे, मानो अनेकों जन्म का पुण्य उदित हो आया और मैं साई दर्शन पाया। अत्यंत भावविभोर होकर उन्होंने साई चरणों में शीश झुकाया। फिर बाबा ने भी उन्हें कहा, अरे कितने दिनों से मैं तेरी राह देख रहा था, फिर मैंने शाम को आगे तुझे लाने भेज दिया। इतने जन्मों का जो तेरा मेरा नाता जो ठहरा। ये सुनते ही दीक्षित रोमहर्षित हो उठे। फिर अनेकों वर्षों उन्होंने निस्सीम भाव से साई की सेवा की। उन्होंने शिरडी में धर्मशाला यानी भक्त निवास का निर्माण किया, जिसकी वजह से लोगों को शिरडी में रहने की सुविधा प्राप्त हो गई। तन मन धन से उन्होंने बाबा की सेवा की। बाबा ने भी उन्हें मोक्ष की आस पूरी कर दी। बाबा ने कहा, उदित हो जाएगा तेरा ईमान, तेरे लिए तो मैं भेजूंगा स्वर्ग का विमान। आगे इस बात की प्रचिति सबको आ गई। ट्रेन की सफर में साई के अन्य एक भक्त दाभोलकर के कंधों पर साई के गुणगान में रत वो ब्रह्मलीन हो गए। ऐसा था साई का सामर्थ्य। मुक्तिदाता श्री साईनाथ को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।